हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो यहाँ पर हमने काफ़ी क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी पर कर लिए हैं और आज की क्लास में हम इस पर और कुछ क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने प्रीवियस क्लास में कर लिया था, तो आज से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। अगर x 1 से बड़ा है और 1 के बराबर है तो उस टाइम आपका जो फंक्शन है वो x प्लस वन होगा। x इज लेस देन 1 तो फंक्शन आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। यानी कि यहाँ पे फंक्शन किस तरह से आपका होगा, तो यहाँ देखिए 1 पर जो है आपका जो फंक्शन है वो क्या है, 1 पर और 1 से ग्रेटर, यानी कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड राइट हैंड जो लिमिट है और 1 पर दोनों पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। ठीक है, और अगर x आपका लेस देन 1 है यानी कि इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी वो क्या होगी, उस टाइम आपका जो फंक्शन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ से हम लिमिट निकालेंगे। देखिए फर्स्ट क्या आ जाएगा आपका, फॉर तीन केस इसमें भी बनेंगे, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और इक्वल टू 1 पर हम चेक करेंगे इसकी क्वांटिटी। फॉर x इज लेस देन 1 तो एफ एक्स आपका है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ये आपका कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं आपके, कंटिन्यूअस होते हैं। सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो फंक्शन आपका क्या है, कंटिन्यूअस है। सेकंड केस आपका क्या होगा, x इज ग्रेटर देन वन। तो जब आपके पास फंक्शन ग्रेटर देन वन आता है तो यानी कि फंक्शन आपका क्या आ जाएगा, x प्लस वन। तो फंक्शन आपका क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। और ये भी आपका कैसा फंक्शन है, ये भी आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है। सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन आपके क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं एवरीवेयर। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर इसकी लेस देन 1 पे निकाल दिया है और ग्रेटर देन 1 पर निकाल दिया है। अब हमें क्या निकालना है, इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है x इज इक्वल टू 1 पर। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखिए इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों में फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट है। तो यहाँ हम दोनों क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को निकालेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 और लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 और एफ एक्स की वैल्यू लेफ्ट हैंड में कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो इसमें हम लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू को आप क्या रखेंगे, 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस वन। तो आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू कितनी आ गई है, 2। 1 प्लस वन 2। अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स करेंगे। तो यहाँ पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो कितनी है, x प्लस वन। ठीक है, राइट हैंड लिमिट कितनी है, x प्लस वन। तो यहाँ आ जाएगा आपका x प्लस वन। तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 और x प्लस वन। तो फंक्शन की वैल्यू अगर आप 1 रखेंगे तो यहाँ पर भी आपकी फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है, और 1 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, ये आपको गिवन है कि जब वो 1 के इक्वल आता है
तो वो x+1 होता है। तो यहाँ पर अगर हम 1 पर निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू तो ये कितनी आ जाएगी 1, 1+1, तो ये भी कितना आ जाएगा आपका 2। तो यहाँ से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव और f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 और राइट हैंड लिमिट f(x) के इक्वल है। और ये सब किसके इक्वल हैं, फंक्शन की वैल्यू जब आप 1 रखे हैं तो यहाँ पर तीनों की वैल्यू कितनी आ रही है 2। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो ये फंक्शन है f(x) ये क्या है, इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू। तो यहाँ से क्या क्या आ गया है, हमने क्या किया, x इज लेस देन पर फंक्शन की वैल्यू, क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है तो यहाँ पर भी फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा। x इज ग्रेटर देन पर फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये फंक्शन आपका ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। अब हमने 1 पर चेक किया तो 1 पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली। लेफ्ट हैंड लिमिट पर आपकी फंक्शन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखिए ये 1 है, यहाँ पर 1 है, देखिए ये फंक्शन आप यहाँ पे ये 1 है। ठीक है, 1 के राइट में कितना है फंक्शन की वैल्यू x+1 और 1 के लेफ्ट में वैल्यू कितनी है x²+1। तो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो फंक्शन की वैल्यू x²+1 रखेंगे, तो इसकी लिमिट निकाल के आंसर कितना आ गया है 2। अगेन हमने राइट हैंड लिमिट निकाला, इसको आप प्लस कह के या फिर इसको RHL भी कह सकते हैं, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, और इसको LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो क्लियरली यहाँ से हमने आपको जब इंट्रोडक्शन कराया था तो बताया था कि जब हम लिमिट में प्लस का साइन देते हैं तो ये आपकी नेगेटिव राइट हैंड लिमिट हो जाती है, और नेगेटिव का साइन लेते हैं तो ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से तीनों फंक्शन की वैल्यू 1 पर और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों ही आपस में इक्वल आगे हैं, तो ये फंक्शन आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 पे नहीं, 1 से लेस देन पे, 1 से ग्रेटर देन पे, तीनों पे, यानी कि ये जो फंक्शन आपको गिवन है ये सारे रियल नंबर्स पर क्या है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्योंकि यहाँ पर 1 से छोटे नंबर पे भी और 1 से बड़े नंबर पर भी आपका फंक्शन क्या आ रहा है, कंटिन्यूअस फंक्शन आ रहा है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो ये सारे रियल नंबर के लिए क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको फंक्शन की वैल्यू क्या है, f(x) गिवन है आपको, f(x) इज इक्वल टू x³ - 3 if x is less than or equal to 2 and x² + 1 if x is greater than 2। तो यहाँ से हमें फंक्शन की वैल्यू ये दे रखी है, तो देखिए इसको आप किस तरह से शो कर सकते हैं। फंक्शन की वैल्यू आपकी कहाँ पर, x = 2 पर। ठीक है, तो x = 2 पर आपके फंक्शन की वैल्यू कितनी है, तो इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी वो आपकी आएगी f(x) की वैल्यू x³ - 3। ठीक है, ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, और राइट हैंड लिमिट आपकी कितनी आ जाएगी, f(x) इज इक्वल टू x² + 1। ठीक है, तो यहाँ से हमें फंक्शन दिया हुआ है कि x के इज इक्वल टू 2 पर और x से ग्रेटर लेस देन पर आपकी जो फंक्शन की वैल्यू है वो कितनी है, x³ - 3। ठीक है, और इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट तो ये आ गई, इसकी राइट हैंड लिमिट इसको हम कहेंगे ये आपकी RHL, और ये आपकी लिमिट है। ठीक है, यहाँ पर गिवन है कि अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी होती है तो फंक्शन आपका x² + 1 है। तो हम क्या करेंगे, पहले 3 केस इसके निकालेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे फॉर x इज लेस देन 2 पर जो फंक्शन की वैल्यू आपकी गिवन है वो कितनी है क्वेश्चन में, x³ - 3, और आपको पता है ये कैसा फंक्शन है, ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है।
और जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं एवरीवेयर एनी रियल नंबर। तो ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। सेकंड जो कंडीशन है आपके पास वो है फॉर x इज ग्रेटर देन 0 टू x इज ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। और आप क्लियरली यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये फंक्शन भी आपका कैसा है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, यानी कि ये भी आपका क्या होगा कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस। ठीक है, तो दो केस में हमने ये देखा कि जो फंक्शन की वैल्यू है वो पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन आपके क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। तो दोनों केस पे तो हमने चेक कर लिया है। ठीक है, अब देखिए 2 पे हमें क्या करनी है, फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट में अलग है और राइट हैंड लिमिट में अलग है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ से देखिए आप क्या करेंगे, एट थर्ड केस जो इसका बनेगा वो बनेगा एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो एक्स इज इक्वल टू 2 पर इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी इसको लिखेंगे हम लिमिट x टेंड्स टू 2 और ये नेगेटिव का आएगा, फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट की वैल्यू देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट में कितनी है, एक्स क्यूब माइनस 3। तो इसको हम लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 और फंक्शन आपका आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ से देखिए x की जगह पर आप क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, 2 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा 2 का क्यूब माइनस 3, तो कितना आ जाएगा 8 माइनस 3 यानी कि 5। तो फंक्शन कितना निकल गया आपका 5। ठीक है, इसी तरह से हम राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2 और प्लस ये राइट हैंड लिमिट है एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 और राइट हैंड लिमिट पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से भी आप क्या करेंगे, x की जगह पर आप 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा ये 4 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 5। ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू कितनी है, एट x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जब x इज इक्वल टू 2 होता है फंक्शन कितना आता है, f2 आपका आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3। तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे, ये एफ एक्स रख लो इसको और यहाँ पर 2 रखेंगे, तो देखिए क्या आ जाएगा 2 क्यूब यानी कि 8 माइनस 3 5। ठीक है, तो यहाँ से आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है राइट हैंड लिमिट की आपकी LHL राइट हैंड लिमिट, ये आपकी तीनों इक्वल आ रही है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन आपको गिवन है ये फंक्शन आपका कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो लास्ट में आप क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू f2। ठीक है, ये तीनों का मान सेम आ रहा है, तो जो ये फंक्शन आपका है ये सतत है और कंटिन्यूअस फंक्शन है। सो द फंक्शन इज, इसको आप लास्ट में लिख लेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू, तो फंक्शन आपका क्या है, कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 2 पर। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, देखिए हमें फंक्शन की वैल्यू दे रखी है x इज इक्वल टू 2 पर और x इज लेस देन 2 पर आपकी फंक्शन की वैल्यू ये है। तो हमने क्या किया 2 पर और यहाँ से हमने क्या कर दिया छोटे पे, यानी कि इधर होगा माइनस की तरफ, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। तो यहाँ फंक्शन की वैल्यू हमने क्या कर दी है एक्स क्यूब माइनस 3। राइट हैंड लिमिट x इज ग्रेटर देन 2, तो 2 से बड़े पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो दो कंडीशन हमने यहाँ पर ये लिखा कि x इज लेस देन 2, तो लेस देन 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है आपकी एक्स क्यूब माइनस 3, और ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। सेकंड कंडीशन हमारे पास थी x इज ग्रेटर देन 2,
तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू आपकी x² + 1 है, और ये भी आपका क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं एवरीवेयर, ठीक है। अब तीसरी जो कंडीशन है, यहाँ पर हमने क्या किया है, देखिए एक ही आपको फंक्शन की वैल्यू दे रखी है, तो हमने सीधे यहाँ से निकाल लिया कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये क्या होंगी, ये हमेशा आपकी, आप लिमिट से भी इसको निकाल सकते हैं फंक्शन पर, ठीक है। तो 2 पे हमें डाउट है, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट पर फंक्शन आपका x³ - 3 है और राइट लिमिट आपकी कितनी है, x² + 1। तो यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल ली है। अब देखिए फंक्शन की वैल्यू 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपकी क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो फंक्शन आपका क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय। तो देखिए फंक्शन क्या है, f इज x⁻10 - 1। कब है ये फंक्शन की वैल्यू, जब x इज < ≤ 1, ठीक है। सेकंड कंडीशन आपको क्या है, x इज > 1, और यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x²। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, वो सारे पॉइंट्स निकालने हैं जिस पर ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो देखिए फंक्शन को एक बार हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, तो फंक्शन किस तरह का आपका दिखेगा, देखिए 1 पर आपका फंक्शन कितना है, 1 पर आपका फंक्शन है और 1 से < पर, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, f(x) = x⁻10 - 1। तो ये 1 पर और लेफ्ट हैंड 1 से छोटे पर फंक्शन की वैल्यू आपकी ये आएगी। सेकंड कंडीशन आपको दे रखी है, 1 के राइट में फंक्शन की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ फंक्शन की वैल्यू आपकी कितनी है, 1, x इज > 1। तो ग्रेटर देन, देखिए ये 1 है, यहाँ से क्या होगा, 1 से बड़े नंबर आएंगे और इधर आपका 1 से छोटे आएंगे। तो फंक्शन की वैल्यू आपको किस तरह से डिफाइंड है कि जब 1 की वैल्यू, जब आपकी फंक्शन की वैल्यू 1 थी, तो फंक्शन क्या है, x⁻10 - 1, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। दूसरी कंडीशन इसमें दे रखी है, x इज < 1, और जब फंक्शन की वैल्यू 1 से छोटी होती है तब भी, जब x की वैल्यू 1 से छोटी होती है तब भी फंक्शन आपका x⁻10 - 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट हैंड जो लिमिट है वो कितनी है, = x², ठीक है। तो यहाँ भी आपके 3 केस बनेंगे। फर्स्ट क्या होगा, फॉर x इज < 1, तो जो फंक्शन आपका है < 1 पर फंक्शन कितना है, f(x) = x⁻10 - 1, ठीक है। और ये फंक्शन आपका कैसा है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो यहाँ भी आप क्या लिखेंगे, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर फंक्शन आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि ये फंक्शन आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है। सेकंड जो कंडीशन है वो क्या है, फॉर x इज > 1। तो x इज > के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी है आपके पास, f(x) = x²। और आपको पता है ये फंक्शन आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, x = 1 पर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी हमें चेक करनी है। तो देखिए यहाँ से हम क्या कर लेंगे, x, थर्ड कंडीशन क्या होगी, एट x = तो x = 1 पर फंक्शन की वैल्यू हमें निकालनी है और इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम निकाल देंगे। तो यहाँ से देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी आपकी, लिमिट, या फिर इसको आप प्रॉपरली इस तरह से भी लिख सकते हैं, LHL। तो इसमें आपकी क्या आ जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 और माइनस और fx, ठीक है। तो यहाँ से देखिए
लेफ्ट हैंड लिमिट पर फंक्शन की वैल्यू यहाँ देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट पर और 1 पर फंक्शन की वैल्यू x की पावर 10 माइनस 1 है। तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे, लिमिट x टेंस टू 1, ठीक है, x की पावर 10 माइनस 1। तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू को आप 1 रखेंगे तो फंक्शन कितना आ जाएगा आपका 1 माइनस 1, दैट मीन्स 0, ठीक है। इसी तरह से हम इसकी राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे RHS। तो यहाँ लिमिट x टेंस टू 1 और ये प्लस का होगा क्योंकि राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, और fx। तो देखिए राइट हैंड लिमिट पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख लेंगे लिमिट x टेंस टू 1 और फंक्शन कितना है x स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए x स्क्वायर यहाँ पे 1 रखेंगे हम x स्क्वायर की जगह पे, तो 1 का जो स्क्वायर होगा वो भी 1 होगा, यानी फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 1, ठीक है। फंक्शन निकालेंगे हम 1 पर, तो 1 पे फंक्शन क्या होगा, तो 1 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, ये है आपकी x की पावर 10 माइनस 1। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, x की पावर 10 माइनस 1 और x की जगह पर 1 रखेंगे तो यह आ जाएगा 1 माइनस 1, दैट मीन्स 0, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू है वो तो सेम आई, बट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपकी इक्वल नहीं आ रही है। तो आप क्या लिख लेंगे यहाँ से कि जो लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव fx की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f, ठीक है, ये इक्वल नहीं है। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया था, आपको क्या निकालना था, ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो देखिए फंक्शन आपका जब 1 से छोटे होते हैं तब आपके पॉलिनोमियल फंक्शन आ रहा है, तो यहाँ पर आपका जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 पर फंक्शन कितना है, x स्क्वायर है, तो फंक्शन आपका क्या है, पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर भी आपका फंक्शन कंटिन्यूअस आ रहा है, बट x इज इक्वल टू 1 पर आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। तो हमें क्या निकालना था, डिसकंटिन्यूटी इसकी निकालनी थी। तो x इज इक्वल टू 1 पर आपका फंक्शन क्या आ गया है, डिसकंटिन्यूअस या फिर नॉट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं कि द फंक्शन इज discontinuous at x is equal to 1। तो फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है x is equal to 1 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या डिफाइंड है, fx is equal to, देखिए फंक्शन जब आपका लेस देन 1 और इक्वल टू 1 होता है तो फंक्शन की वैल्यू x प्लस 1 आपकी आती है, ठीक है। और अगर x इज ग्रेटर देन 1 तो फंक्शन की वैल्यू आपकी है x माइनस 5, ठीक है। तो इसको हम डिफाइन करेंगे, फंक्शन की वैल्यू आपकी कितनी है 1 पर फंक्शन की वैल्यू आपकी कितनी है x प्लस 1, तो फंक्शन आपका आ जाएगा x प्लस 1। और दूसरे केस में x इज लेस देन 1, अगर x लेस देन 1 है तब भी आपका फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, यानी कि यहाँ पर आपकी फंक्शन की वैल्यू और लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी क्या है, सेम है। लेकिन x इज ग्रेटर देन, अगर x आपका 1 से बड़ा होता है यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, तो फंक्शन आपका कितना आता है, फंक्शन आपका x माइनस 1 आता है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ से आपके फंक्शन की वैल्यू 1 पर और लेस देन 1 पर, यानी कि यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, ये आपकी क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट पर फंक्शन, और इसको आप लिख सकते हैं ये आपकी राइट हैंड लिमिट पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, RHS। तो इसको हम लिखेंगे सेम वही केस आएंगे इसमें भी कि 1 पर क्या है, माइनस लेस देन 1 पर क्या है। तो देखिए फॉर
x इज लेस देन 1, तो लेस देन 1 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है आपकी, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, और ये आपका कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। और पॉलिनोमियल फंक्शन आपके क्या होते हैं, कंटीन्यूअस होते हैं, तो फंक्शन आप यहाँ लिख लेंगे कि फंक्शन इज कंटीन्यूअस, ठीक है। सेकंड केस बनता है आपका x इज ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 पर फंक्शन कितना है आपका, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस, और यहां से देखिए ये भी आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, सो द फंक्शन इज कंटीन्यूअस, कहां पर, एट x इज ग्रेटर देन 1, और यहां पर आप क्या लिख लेंगे, एट x इज लेस देन 1, तो सब में आप ये लाइन लिख लेंगे कि ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 पर आपका फंक्शन क्या है, ये आपका कंटीन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। अब हमको चेक करना है किस पर, 1 पर, तो देखिए 1 पर होगा आपका, एट x इज इक्वल टू 1 पर आपका फंक्शन क्या आ जाएगा, तो यहां से हम लिख लेंगे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। तो देखिए नेगेटिव पे फंक्शन कितना है, x प्लस 1, तो यहाँ हम लिखेंगे x प्लस 5, लिमिट x टेंस टू 1 x प्लस 5, ठीक है। x की वैल्यू को अगर आप 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 5 दैट मीन्स 6, ठीक है। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए फंक्शन की वैल्यू राइट हैंड लिमिट पर क्या है, x माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, लिमिट x टेंस टू 1, अब हमने फंक्शन की वैल्यू लिखनी है x माइनस 5, तो 1 रखेंगे x की वैल्यू तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस का 4, ठीक है। और अगर यहाँ से आप चाहें तो फंक्शन की वैल्यू भी आप रख सकते हैं किस पर, एट x इज इक्वल टू 1 पर, तो देखिए फंक्शन की वैल्यू 1 पर कितनी है, फंक्शन की वैल्यू 1 पर है x प्लस 1, यहाँ पे दिखाए ना आपको कि फंक्शन की वैल्यू 1 पर और लेफ्ट हैंड लिमिट पर, ये कंडीशन आपको दी हुई है कि अगर x की वैल्यू 1 है या उससे छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू x प्लस 1 होगी, तो फंक्शन हम 1 पर निकालेंगे तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, x प्लस 1 5, ठीक है। तो 1 रखेंगे, 1 प्लस 5 मीन्स 6, तो f1 आपका 6 आ गया है, लेकिन यहाँ से हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपके क्या है, अनइक्वल है, ठीक है। तो हम क्या लिख लेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, ठीक है। सो द फंक्शन इज, so the function is discontinuous at x is equal to 1, तो यहाँ पे आपका जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है किस पॉइंट पर, a पर। तो सारे क्वेश्चंस में आपको इस तरह का सिमिलर आपको फंक्शन गिवन है, फंक्शन को आपको यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 पर, x इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन पर निकालना है, ये आपके पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये क्या होते हैं, हमेशा ही आपके कंटिन्यूअस होते हैं। एट x इज इक्वल टू 1 पर हमने चेक किया और इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाली, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट पे और राइट हैंड लिमिट पर क्या है, अनइक्वल है, वो आपस में इक्वल नहीं है, तो जो फंक्शन आपका आएगा किस पॉइंट पर, 1 पर, वो फंक्शन आपका क्या होगा, वो आपका डिसकंटिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू 1। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमने कॉन्टिन्यूटी पर काफी अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, आप घर पर इनकी सिमिलर क्वेश्चंस को एनसीईआरटी बुक से इनको कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।